Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, दो कार्ड्स आ गए हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, जजमेंट, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे भी इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पता नहीं आपके आजकल थ्री ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों की रीडिंग में बहुत आ रहा है। इट लुक्स लाइक कि बहुत कोई या तो अपने पार्टनरशिप के लिए आप लोगों के लिए बहुत विलिंग है कि वो आप लोगों से कोई ना कोई ऐसी पार्टनरशिप ज़रूर करना चाहता है ताकि ये चीज़ें, ये सारा पता नहीं, आई डोंट नो, बट लेट मी रीड। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफर। कल भी यही चीज़ आई थी और आज भी हर्मिट का कार्ड आया। कल तो बॉटम ऑफ द डेक में ही हर्मिट था। आपने कल से लेकर अब तक अगर कोई चीज़ को कॉन्टेम्पलेट किया होगा ना, कुछ आपने रिफ्लेक्ट किया होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी अपने सामने ही खुद ब खुद नज़र आ गई होगी, या फिर आपके कल के एनालिसिस की वजह से आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी ऑफ़र आ रही है। ये ऑफ़र आपकी आपके अपनी पार्टनरशिप यानी आपके लवर की तरफ से भी हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है। आपका लिटरली आज आउट ऑफ द ब्लू कहीं से कोई प्रपोज़ल आ जाएगा, कोई आपको लिटरली दोस्ती ही ऑफ़र कर देगा कि लेट्स बी फ्रेंड्स एंड आई वांट टू गेट टू नो लेट्स गेट टू नो ईच अदर, कुछ इस तरह की चीज़। बट आप ओवरऑल बहुत अभी एकदम से आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ओवरऑल एनर्जी में आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जज्बात और आपकी रिजर्वेशंस नज़र आ रही हैं। आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप खामोश हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग कि आप एकदम से ओवरवेलम होकर कुछ जो है वो लुटाने शटाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत आप अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसों को बहुत संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह की भी चीज़ नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में चाहे ये फीलिंग्स हो या पैसा, चाहे ये जज्बात हो या एहसासात, कोई ऑफ़र हो या कोई प्रपोज़ल, किसी की तरफ से कम बैक का कोई रिस्पॉन्स हो या कुछ भी हो, आप थोड़े से रिज़र्व ही रहेंगे। आज की ओवरऑल एनर्जी में आपके खामोशी है, साइलेंट ऑब्जर्वेशन है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है और रिज़र्व रहना है, और फाइनेंसेस को बहुत कॉन्टेम्पलेट करना है। कि बहुत सारे लोगों की तरफ ये भी लग रहा है कि कुछ लोग इस बात को सोच रहे हैं कि मेरे कितने पैसे मेरे रिलेशनशिप पर लग गए, मेरे कितने पैसे पार्टनरशिप की मद में मेरे इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, और मुझे ऑफ़र देकर, प्रपोज़ कर कर, दोस्ती में लाकर, अफेयर में लाकर मेरे कितने पैसे लग गए। ये भी शायद आप थोड़ा सा आज हिसाब किताब लगाएंगे। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल बोले जा रही हूँ क्योंकि ओवरऑल ही एनर्जी है आपका। आज बहुत साइलेंटली तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और अपनी फीलिंग्स और अपनी फाइनेंसेस को रिव्यू और रिज़र्व करने का आज आपका इम्पैक्ट आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपकी तरफ से आपके पास कोई बहुत पुराना पास्ट का पर्सन जिसके साथ आपके बड़े इनिशियल एजेस में जो है ना, जब आप लोग बिल्कुल टीन्स में थे, या जब आपने बिल्कुल नई नई ज़िंदगी में एक मेच्योर फेज़ में आपने कदम रखा था, तब का कोई ऐसा पर्सन आपका नज़र आ रहा है कि दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट, या फिर ये रिलेशनशिप के मद में कोई एक डिवाइन डिसीजन है, एक डिवाइन कॉलिंग है। ये आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आज आपको अपनी ओवरऑल फैमिली के लिए कोई ऐसी बात लगेगी कि जैसे दिस वाज मेंट टू बी, ये फेटेड था।
विद द जजमेंट कार्ड कोई नया ट्विस्ट है आपकी लाइफ में, कोई नई न्यूज़ हो सकती है। एंड दिस न्यूज़ एंड दिस डिवाइन डिसीजन, ये जो अचानक से आपको कोई बात पता चलेगी, ये एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक कर सकती है। आप अपने किसी बहुत ही एक ऐसे पर्सन को जिसके साथ आपने अपना बचपन गुजारा है, आपने उसके साथ, उसने आपको बचपन में देखा है, आप दोनों ग्रो हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, आपकी वहाँ पर कोई एक नॉस्टैल्जिक मूड आपका ज़रूर नज़र आ रहा है। प्लस विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप एक थर्ड पार्टी मैटर में हैं, या फिर आपको आज कोई प्रपोज करेगा, कोई ऑफ़र करेगा कि लेट्स वर्क टुगेदर। आपके काम की जगह पर आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिससे आप बहुत अरसे पहले मिले थे, बहुत अरसे पहले मिले थे, और आज आपको लगेगा कि अरे आप यहाँ कहाँ, कुछ इस तरह का मामला ज़रूर होगा। यू नेवर नो कि ये कौन पर्सन हो सकता है, लेकिन काम की जगह पर है। कोई सेरेमनी, कोई कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक कर दे, ठीक है। विद दिस जजमेंट, विद दिस 6 of Cups एंड विद दिस 3 of Pentacles, इट लुक्स लाइक कि कुछ somebody फ्रॉम द पास्ट इज़ कमिंग टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू कि लेट्स वर्क टुगेदर। कोई ऑफ़र, कोई नॉस्टैल्जिक फीलिंग, फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा डिवाइन डिसीजन जो कि आपकी फैमिली में एक अपलिफ्टिंग एलिमेंट लेकर आएगा। थोड़ा सा आप पास्ट एनर्जी में भी होंगे। जितना भी सेंटी मोमेंट हो, आप इमोशनल नहीं होने वाले, बिकॉज आपका जो यहाँ पर एक पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट आया है वो बिल्कुल एक डिफरेंट जोन का आया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, समबडी इज़ मिसिंग यू ऑल्सो। कोई पर्सन आपको कहीं दूर बैठा याद भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपको तो खैर नहीं होगा अंदाज़ा, लेकिन आप उसकी तरफ से भी कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं। और कोई बहुत दूर, यानी आपने अगर किसी को एक्सप्लोर किया, चेक किया, तो आपको लगेगा कि ये सरप्राइज़ एंट्री कहाँ से हुई है, इस तरह की बात, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से देख लेते हैं। किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? इक्वेरियस, गिव अ फ्रेश इम्पिटस। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कुछ नया होगा, किसी पुराने ही पर्सन से कुछ नया होगा। 11 नंबर यूनियन का नंबर है, 11 वीक्स, 11 मंथ्स, 11 इक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इक्वेरियस का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी इक्वेरियस से ही आप डील कर रहे हैं, या तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इक्वेरियस है, या फिर ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत पैशनेट है, लेकिन इसको आपने कहीं ना कहीं ना ज़रा सा इसको हिलाना है कि बेटा ज़रा ताज़ी दुनिया में चलो, ठीक है। कोई चीज़ बिल्कुल नए सिरे से ना आपकी इवॉल्व होगी, बिल्कुल नए सिरे से, ठीक है। 11 डेज़ में, 11 वीक्स में, या फिर पूरा साल हो गया होगा, आप उसको बैठा कर रिकॉल करवाएंगे कि देखो पूरा साल हो गया है, ये चीज़ें अब फ्रेश होनी चाहिए, गिव अ फ्रेश इम्पेटस, ठीक है। अफर्मेशन क्या आ रही है आज के एंजल नंबर से, क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। इमेजिनेटिव नंबर 30, यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एंड एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others। मेरे ख्याल में ये जो 3 of Pentacles आया है ना आपको ऑफ़र करने का कार्ड, ये आपकी इन्हीं पूरी एबिलिटीज़ की वजह से ही आ रहा है। क्योंकि जो लोग सोचते अच्छे तरीक़े से हैं ना, और उनके सोचने में क्रिएटिविटी होती है, वो उनको ना आइडियाज़ पोर्ट्रे करने में कि यार ये आइडिया आया है, तो उसकी इग्नाइट से क्या होता है, दूसरे लोग भी ना एक्टिव हो जाते हैं। आप कोई शोशा छोड़ें, आप नोटिस करें कोई शोशा छोड़ें तो ये साइकी है कि हर किसी का जहन एक्टिव हो जाता है।
यही चीज़ जो आपकी जो है ना कम्युनिकेट करने की, ये आपका ग्रेट टैलेंट है। इसमें आप क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, अपने आइडियाज़ कन्वे करते हैं, और आपको लगता है कि यार आज तुम्हें लग रहा होगा ये मुश्किल, तुम देखना 5 साल बाद कितना अच्छा हो। इसीलिए यहाँ पर 11 वीक्स की बात आई है कि आपने किसी के साथ लग के या तो साल भर काम किया है, फिर भी अगर उसमें तब्दीली नहीं आ रही तो उसको फ्रेश करवाने की ज़रूरत है। ये चीज़ दूसरों को आपकी आपकी एबिलिटी की वजह से अपलिफ्ट करती है। तो आपने इमेजिनेशंस में रहकर, मैनिफेस्टेशन में रहकर कभी भी सोचना नहीं छोड़ना। और आज आपने ये कहना ही है अपने आप से कि आप अपनी साइकिक एबिलिटी के थ्रू नए आइडियाज़ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी एंड आई एम इमेजिनेटिव। आज जुम्मा भी है, खुदा ताला आप लोगों के सारे मामलात को सहल करे, आसान करे। अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ नेक हाजात को जो है वो पूरा करे, और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। सदका दीजिएगा आज, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।